आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को गिरफ्तार क्यों नहीं करा रहे हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति में एक सवाल लगातार उठ रहा है, जो हमने आपको बताया। दरअसल देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार 16-17 दिनों से बीपीएससी एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है उसको लेकर के आंदोलनरत हैं, और उसी के समर्थन में प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संस्थापक हैं, वो भी पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे कल रात से ही अनशन पर बैठे हुए हैं। और उनको पटना पुलिस का नोटिस भी भेजा जा चुका है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर आप बैठकर अनशन नहीं कर सकते, यहाँ से उठ जाइए, नहीं तो विधिवत कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, पटना पुलिस ने आखिरकार नोटिस क्यों दिया? क्योंकि उन पर पहले भी एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 29 तारीख को जब पटना के गांधी मैदान में ही गांधी मूर्ति के नीचे देखिए पूरा छात्र संसद बुलाया गया था। उस छात्र संसद के बाद तमाम जो छात्र थे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जेपी जो गोलंबर है वहाँ पर जा कर के फिर वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास घेराव करने के लिए जा रहे थे। उसी दिन बिहार पुलिस के द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा छात्रों पर, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई। और उस दिन देखिए केस दर्ज किया गया था प्रशांत किशोर पर, और कई सारे जो अभ्यर्थी हैं उन पर केस दर्ज किया गया था। रहमांशु मिश्रा जो सर हैं पटना के बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, उन पर भी केस दर्ज किया गया था। और जिन जिन शिक्षकों का सहयोग प्राप्त है, जो शिक्षक धरना स्थल पर, आंदोलन स्थल पर गर्दनी बाग में पहुंचे थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, ऐसा कहने सुनने में आ रहा है। और उनको गर्दनी बाग थाना बुला करके पूछताछ की गई थी। और 3 जनवरी यानी आज तक देखिए उनको कहा गया था कि आप गर्दनी बाग के धरना स्थल नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको छोड़ा गया था। और कई जो लोग हैं उन्होंने कोर्ट से बेल लिया है। आखिरकार प्रशांत किशोर पर इतना बिहार पुलिस और ख़ास करके बिहार की सरकार नीतीश कुमार रहम क्यों कर रही है? आखिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या वो एक नेता हैं? क्या वो एक पार्टी के संस्थापक हैं, इसीलिए उन पर रहम की जा रही है? या किसी और तरह की बात है जो सामने नहीं आ पा रही है, जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और एक और समझ में यह आ रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से वो अनशन पर बैठे हैं, जिस तरीके से पटना पुलिस ने कहा कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर ना बैठें, फिर भी वो अनशन कर रहे हैं। एक बात समझ में लोगों को आ रही, जो लोग कहते हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है, जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि अगर प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हो जाती है तो प्रशांत किशोर को मीडिया अटेंशन मिलेगा, मीडिया माइलेज मिलेगा। फिर हो सकता है प्रशांत किशोर का जो लाइमलाइट है वो चमक जाए, प्रशांत किशोर यहाँ से नेता बन करके उभरे। क्योंकि एक आंदोलन किसी को नेता बना सकता है और उनकी छवि को एक अच्छा मजबूत बिल्डअप कर सकता है। क्योंकि कई सारे जो नेता हैं, जैसे नीतीश कुमार ले लें, और फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ले लें, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान ले लें, या फिर कई सारे जो नेता हैं, अरविंद केजरीवाल ले लें, तमाम जो नेता हैं ये लोग आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसकी सत्ता बिहार में है, जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। वो नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर नेता बन जाए, उनको नेता नहीं बनने देना है। इसीलिए प्रशांत किशोर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बिहार पुलिस प्रशांत किशोर को गिरफ्तार नहीं कर रही है, ना ही उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जैसा लोग कह रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जैसा सबकी गिरफ्तारी हुई है। खान सर की गिरफ्तारी हुई, खान सर को बुलाया गया, खान सर गर्दनी बाग नहीं आ रहे हैं। और फिर रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हुई, उनको फिर उन्होंने बेल कोर्ट से लिया। और फिर रहमान सर को गर्दनी बाग बुलाया गया, और वो भी 3 तारीख तक यानी आज तक वो धरना स्थल या फिर छात्रों के पक्ष में कुछ ऐसा बात नहीं कह रहे हैं। यानी सब कोई डरे सहमे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, प्रशांत किशोर जो खुलेआम छात्रों के समर्थन में है और खुलेआम पटना पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपको हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए, हम कोई अपराधी नहीं हैं। लोकतंत्र में अनशन करना, धरना देना, आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्यों ये सब हो रहा है, इसके पीछे की वजह है अब देखिए धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर नेता बन जाए। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई, बिहार में घूमने, पार्टी बनाने से पहले बिहार के चप्पे चप्पे घूमे, लेकिन कहा जा रहा है स्थापित तौर पर नेता नहीं बने हैं। और अब उनको कोई बड़ा कहा जाता है आंदोलन चाहिए, आंदोलन
के जरिए वो नेता बनना चाहते हैं, छात्रों के जरिए वो नेता बनना चाहते हैं। जिस तरीके से उनका वीडियो लगातार सामने आ रहा है, वो कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर कोई सामने आता है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं नेतृत्व नहीं करूंगा। और कई वीडियो जो आपने देखा कि किस तरीके से कंबल बांटने को लेकर के वीडियो वायरल हुआ कि कंबल मैं दूंगा और फिर नेता कोई और बनेगा। कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर अपनी जो राजनीति है उनको चमकाना चाहते हैं, छात्रों की राजनीति, छात्रों के आंदोलन के साथ अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, जिसके कारण ये पूरा जो मसला है, पूरा जो बात है, बिहार की सरकार नीतीश कुमार जानती है, उनके प्रशासन जानते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो प्रशांत किशोर एक बड़े नेता बन जाएंगे, एक नेता बन जाएंगे और नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो नेता के तौर पे उनको लोग जानने लगेंगे, क्योंकि अभी जो सिर्फ मीडिया में बयान उनका आता है, मीडिया में चलता है और ज़मीनी स्तर पर वो नेता नहीं बने हैं। अगर एक आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी होती है, मीडिया में बाइट चलेगा, पूरा दिन रात प्रशांत किशोर होगा और जनता का जो समर्थन है वो प्राप्त हो जाएगा, तो वो प्रशांत किशोर नेता बन जाएंगे। तो देखना होगा क्या वाकई में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। लेकिन एक जो मामला समझ में आया कि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि नेता बने, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसमें राजनीतिक कारण है गिरफ्तारी नहीं होने का, और नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।